अरे यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये मेड इन हेवन के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इनको साला घर से निकलते ही डेट कैसे मिल जाती है। बम्बल पे अभी फ़ोन नहीं खोलते, साथ ही स्वाइप किया, मैच हुआ, घर गए, 10 मिनट बाद बिस्तर पे। इनको तो सालों की ज़िंदगी में कोई दिन सूखा होता ही नहीं है। अच्छे तैयार होते हैं, अच्छे लगते हैं। हम यहाँ घर से निकलें तो चिप चिप फुस फुस पसीना, समझ आती नहीं बोलना क्या है, करना क्या है, कहना क्या है। बस डेट नहीं मिल रही। इन सालों को मिले जा रही है, मिले जा रही है, मिले जा रही है, दिल ही नहीं भरा, दिल ही नहीं भरा, दिल ही नहीं भरा। हम क्या करें, हम क्या मर जाएं? सांस ना लें हम। मैम, उसका फादर उसकी मदर इन लॉ को लिप टू लिप किस कर रहा है। उसका फियांसे किसी और लड़की से अफेयर चला रहा है। ये मेड इन हेवन है। Now you're playing with fire. Hello and assalamu alaikum. Welcome to another episode of देखो विद ज़रियान. Today we are here to review the Made in Heaven season 2 जो कि रिलीज हुआ फ्राइडे को all over the world on Prime Video और आप अभी जाके उसको देख सकते हैं. So मैं अगले 5 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि आपको ये सीजन बाय रीमा काकती एंड जोया अख्तर देखना चाहिए या नहीं. पॉइंट नंबर 1, द नॉन ऑर्गेनिक फील्स. जब हमने पहला सीजन मेड इन हेवन का देखा था तो उसके अंदर एक बहुत ही ऐसा पन था कि शादियां हो रही हैं, उसके अंदर से जो है वो चीज़ें डिराइव हो रही हैं. ऐसा नहीं लग रहा था कि इस पूरे को लिखा ही इस पर्पस से गया है कि हम लोगों को एक मैसेज देना है. ऐसे लग रहा था कि वो उस सिचुएशन में से एक चीज़ निकल के आ रही है. जबकि इस दफ़ा ऐसा लगता है कि राइटर्स ने और डायरेक्टर्स ने टेबल पे बैठने से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि यार हमारा मकसद है लोगों को एक मैसेज देना. और वो चीज़ जो है वो हर एपिसोड में छलक के बाहर आती है कि आप एपिसोड शुरू ही ऐसे करते हो, या आप एक डायलॉग या एक सीन या एक स्टोरी या एक मैरिज शुरू ही ऐसे करते हो कि लोगों को कोई मैसेज पहुंचाना है, जो कि चीज़ इतनी ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक नहीं लगती और वो उस तरीके का फिर फीलर नहीं दे पाती जैसा उसको देना चाहिए. क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर लादी जा रही हैं या हमें सिखाने के लिए एक चीज़ की जा रही है रादर देन एंटरटेन करने के लिए. पर्पस जो है जब वो सिखाने एंटरटेन करने से सिखाने पे आ जाए तो डेफिनेटली इम्पैक्ट चेंज हो जाता है. पॉइंट नंबर 2 इज़ द की टेक अवेज फ्रॉम द फिल्म. अब फिल्म हो या सीरीज हो, अगर हम इसके डायरेक्टर्स की बात करें, रीमा काकती, नित्या मेहरा, अलंकृति श्रीवास्तवा और नीरज गेवा, उन सब की डायरेक्शन बहुत अच्छी है. लेकिन अगर मैं एजेंडाज की बात करूं तो इसके अंदर स्किन के ऊपर बात हुई है, प्री मैरिज जिटर्स के ऊपर बात हुई है, बॉलीवुड पे बात हुई है, ट्रांस इश्यूज पे बात हुई है, गे मैरिजेस पे बात हुई है, पोस्ट मैरिज रोमांस पे बात हुई है, मॉलेस्टेशन पे बात हुई है. बहुत ज़्यादा इश्यूज उठाए गए हैं इस शो के अंदर. अपने माँ बाप का ख्याल रखने पे हुई है, माँ बाप के बच्चों के साथ रिलेशनशिप के ऊपर हुई है, पर्सनल मनी पावर के ऊपर हुई है. जब इतनी सारी चीज़ों पे बात हो जाती है तो एज अ ऑडियंस मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैंने अपने साथ वापस क्या लेके जाना है. मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन पे है कि वो ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ों से गुजरते हैं जिनसे वो रिलेट कर पाएंगे. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनसे इंसान रिलेट कर पाता है, बट क्या आपको इतनी सारी चीज़ों में कौन सी चीज़ याद रहती है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब मैं इस चीज़ के लिए, इस रिव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे ही कुछ चीज़ें भूल गई थी कि यार क्या क्या बात हुई थी. दैट इज़ वन रीज़न दैट आई फील कि इस शो में से की टेक अवे क्या है, ये डायरेक्टर्स एंड राइटर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं कर सके. हाँ, बात तो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे की गई, बट इस तरीके से नहीं की गई कि वो हम लोगों को अफेक्ट कर सके या हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट छोड़ सके. तो मेरे हिसाब से इस पूरी क्रिएशन का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी कम हो गया, बिकॉज की टेकअवेज जो थे वो इतने ज़्यादा हो गए कि आपको ये समझ नहीं आता कि मैंने क्या अपने पास रखना है और क्या मैंने इससे सीख लेनी है. और थोड़ा बहुत रिलेटेबिलिटी भी कम हो गई है शो की, बिकॉज इट्स सो मच डिफरेंट फ्रॉम आवर लाइव्स के ठीक है हमें वो सोसाइटी देखना पसंद है, द अमीर सोसाइटी, द सोसाइटी दैट इज़ वेरी डिफरेंट, जहाँ पे सबका कोई एजेंडा है, पैसा ज़रूरी है, बट इतनी सारी चीज़ों में से क्या परखना है या क्या एक्सट्रैक्ट करना है वो मेकर्स इस्टेब्लिश नहीं कर पाते. पॉइंट नंबर 3 इज़ द करेक्टर आर्क्स. करेक्टर आर्क्स मेरे मेड इन हेवन के बहुत ही बड़ा मैं फ़ैन रहा हूँ इन चीज़ का. करेक्टर आर्क अगर मैं आपको समझाऊँ तो
मोना सिंह का जो इस शो में कैरेक्टर है जौहरी की वाइफ का, जब आप शो देखेंगे तो उनका कैरेक्टर आर्क जिस तरीके से वो स्टार्ट करती हैं और जहाँ पे वो एंड करती हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी कास्ट के कैरेक्टर आर्क्स को बहुत ही अच्छे से लिखा गया है और ये इस शो की इवन इन सीजन 2 बहुत बड़ी जीत है कि आप कैरेक्टर से एसोसिएट करते हो और जिस तरीके से वो डेवलप होकर अपने कर्व पे कहीं एंड करते हैं आप उस चीज़ से रिलेट कर पाते हो। आपके कैरेक्टर्स के साथ आपकी एक अफेक्शन डेवलप की जाती है एंड देन उनको एक ऐसा एंड दिया जाता है जो कि आप अप्रिशिएट करें या ना करें, बट आपको अच्छा लगता है कि किस तरीके से द क्रिएटर्स हैव वर्कड ऑन द कैरेक्टर्स। अच्छे कैरेक्टर तभी मज़ा करते हैं जब उनके आर्क्स वेल डेवलप हों, चाहे मोना सिंह का कैरेक्टर हो जाए, चाहे जैस का कैरेक्टर हो जाए, या विद इन द मैरिजेस जो कैरेक्टर जिस तरीके से लिखे गए हैं, चाहे वो रोमन का कैरेक्टर हो जो कि आखिरी स्टोरी में आते हैं, उस तरीके से बहुत ही अच्छे से दिखाए गए हैं और वो इस शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसके बाद अगर मैं चौथे पॉइंट पे बात करूं, अगेन अ वेरी बिग पिलर ऑफ दिस सीरीज आर द परफॉर्मेंसेस। अगर हम कास्ट की बात करें तो इसके अंदर अर्जुन माथुर हैं, शोभिता हैं जो कि मेन कैरेक्टर्स हैं पिछली सीरीज की तरह, उसके बाद विजय राज हैं, इसके अंदर मोना सिंह हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारे आदिल के कैरेक्टर में जिम सार्ब हैं, कल्की हैं, काफ़ी बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं। देन कैमियोज में नीलम मुनीर आती हैं, समीर सोनी आते हैं, पुलकित सम्राट आते हैं, एदनाज नरोजी आती हैं, राधिका आप्टे आती हैं, दिया मिर्ज़ा आती हैं। बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट है इस शो की, विक्रांत मेसी भी आते हैं। तो कास्ट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स ऑफ दिस शो और जिस तरीके से उन्होंने इस शो को पूरे होल्ड किया है, अ बिग शाउट आउट टू देम। हर परफॉर्मेंस इतनी ऑन पॉइंट है, इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आपको किसी भी मिनट में वो स्क्रीन से हटने नहीं देते। स्टोरी इधर उधर हो जाती है, एग्जीक्यूशन और मैसेजिंग इधर उधर हो जाती है, बट द कास्ट इज सो ऑन पॉइंट विद देयर परफॉर्मेंसेस, विद देयर इमोशंस, कि आपको उनका एक एक इमोशन फील होता है। आई कैन एग्री विद यू कि एक दो जगह ऐसी आएंगी शो में जो आपको रुलाएंगी, नॉट बिकॉज के इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था बट बिकॉज द कास्ट इज सो गुड एंड जैसे मैंने कहा उनके आर्क्स इतने वेल डेवलप किए गए हैं कि जब वो दोनों चीज़ें मिलती हैं तो शो के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। फिफ्थ पॉइंट इन द फिल्म इज वुमेन टेलिंग वुमेन स्टोरीज। रीमा कागती और जोया अख्तर ने ओवर द इयर्स एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेगेसी बनाई है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाज अ फिल्म अबाउट मेल फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट उसके बाद चाहे आप दिल धड़कने दो देख लें, चाहे आप गली बॉय देख लें, जिस तरीके से उन्होंने अपने फीमेल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया है, या मेड इन हेवन का सीजन 1 देख लें और आप सीजन 2 देख लें, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे हिसाब से वो एक ऐसा बैलेंस ढूंढ पाती हैं जहाँ पे आपको नज़र आता है कि यार दिस इज़ हाउ वुमेन कैरेक्टर्स शुड बी पोर्ट्रेड ऑन सिनेमा एंड इन स्क्रीन। और उनके कुछ मैसेजेस इतने अच्छे होते हैं जहाँ पे दे डोंट शाई अवे from giving the positive shades and the grey shades to the both the genders। और मेरे हिसाब से these two are the finest tellers of the women audience। और अगर आपको ये शो देखना है, especially for the females out there who are watching this review, this show definitely deserves a watch from you। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली इस सीजन का इम्पैक्ट पहले सीजन से कम है, बट दैट डज नॉट मीन कि इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू कम है। इट इज़ डेफिनेटली बिंजेबल, इट्स डेफिनेटली वॉचेबल, बट उतने की टेक अवेज नहीं होंगे, उतनी चीज़ें आपके जहन में नहीं रहेंगी। मेरे दिल में, जहन में आज भी वो सीन सीजन 1 का कायम है जहाँ पे दुल्हन जो है वो शादी के मंडप से उठ के जाती हैं डाउरी वाली चीज़ के ऊपर। दैट स्टिल स्टेज विद मी। सैडली उस किस्म के इम्पैक्टफुल सीन्स इस शो के अंदर या इस सीजन के अंदर कम है काफ़ी, बट द परफॉर्मेंसेज, the storytelling to some extent and the production values are so good, इतना ज़बरदस्त लगता है इस शो को देखना कि वो आपको definitely makes a entertaining watch, not as good as first one but entertaining। 4 साल का वेट होने के बाद थोड़ा सा आपको बुरा ज़रूर फील होता है, but don't keep your heart, give this a chance, you will have a good time, but just keep your expectations managed। आई होप कि आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा हो मेड इन हेवन के सीजन 2 का। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, कीप क्लिकिंग ऑन द बेल आइकॉन ताकि आपको आने वाले रिव्यूज़ की नोटिफिकेशंस आते रहें, एंड कीप कमिंग बैक टू देखो विद ज़रियान।